हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 मित्रता हिंदी गद्य का, जिसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जीवन परिचय मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो मित्रता है, इसका हम लोग संदर्भ सहित जितने भी रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी उतना व्याख्या करेंगे। इस वीडियो में कम से कम हम लोग 3 से 4 रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे और यह भी सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी आप परीक्षा में इस टॉपिक से 5 नंबर के आते हैं, अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग को 2 महीने में पूरा 10 का सिलेबस ख़त्म करना होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि आप लोग का 20 फरवरी तक क्लास 10 का जितना भी सिलेबस है, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार मैं पूरा पढ़ा दूँगी, ताकि आप लोग को बोर्ड में एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देर न करते हुए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा है मित्रता, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं रेखांकित अंशों की व्याख्या और संदर्भ बताऊंगी। तो आइए पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं किसका करने वाले हैं। तो देखिए, पहला दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया गया, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। आगे है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा। अब आइए इसके प्रश्न क्या दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़िए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए इसका संदर्भ हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ से 2 वर्ड और यहाँ से 2 वर्ड लेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, संकेत डालकर। इस तरह लिखेंगे, या फिर संकेत डालिए या फिर मत डालिए, प्रश्न नंबर डाल दीजिए, आप ऐसे लिखिए। फिर नीचे लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में देखिए कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण या फिर प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से संबंधित है या फिर संकलित है। इसके लेखक या रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हम लोग संदर्भ में इतना ही लिखते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जितने लाइन के नीचे रेखा खींचे गए हैं उनकी व्याख्या करना है। तो पहला क्या दिया गया, चलिए आइए इसका अर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। इसका मतलब होता है कि जो इंसान या मानव होता है वह एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। उसे जो चाहे जिस रूप में ढाल सकता है, उसे राक्षस या देवता बना सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, यानी कि जो गलत लोग होते हैं उनके साथ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, उन लोग का साथ हमारे लिए बुरा होता है। जो हमसे दृढ़ संकल्प के हैं, यानी कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, उनका संकल्प कभी डगमगाता नहीं है, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और जो दृढ़ संकल्प के लोग होते हैं उनकी बातें हमें हमेशा मान लेनी पड़ती है। तो इसका अर्थ इतना ही हो जाएगा। अब आगे दिया गया है तीसरा प्रश्न, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनकी हर बातों को हमें मानना पड़े, या फिर जिनकी हर एक बातों को हम लोग को जो भी हो, यानी कि हमारे मित्र हो गए, वो हमेशा हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, वो हमारे बात पे गलत या सही पर विचार नहीं करते, ना ही हमें समझाते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए होना गलत होता है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, मित्रता, यानी कि आप लोग इसमें जितना भी आप पढ़ेंगे व्याख्या करने के लिए, उसमें एक कॉमन शब्द होगा मित्र।
अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं भी पढ़े होंगे या फिर किसी व्याख्या को देखकर आपको पता लगाना हो कि किस चैप्टर का, इस चैप्टर का नाम क्या है, अगर आप एक बार भी इसे पढ़े होंगे तो आप इसका एक सेंटर पॉइंट बना लीजिए। अगर उस चैप्टर का नाम मित्रता है तो इसमें कहीं ना कहीं मित्र वर्ड जरूर आया होगा, तो इससे आप लोग पहचान जाएंगे कि ये चैप्टर किसका है, मित्रता का है। और लेखक आप लोग को याद करना पड़ेगा, मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अब आइए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया है। दूसरा क्या है, विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा करती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसमें भी पहले हम लोग गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया, संदर्भ सारा एक ही होता है। आप लोग रेखांकित अंशों का व्याख्या जब भी करेंगे तो उसका एक सेंटर पॉइंट बना लीजिए। जैसे मित्रता चैप्टर है पहला, तो उसमें मित्र कहीं न कहीं वर्ड जरूर आएगा, या फिर विश्वास पात्र आएगा, कहीं न कहीं जीवन से रिलेटेड कुछ भी इसमें बातें आएंगी। और दूसरा दिया गया रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर से बीमारियों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार जो एक अच्छा मित्र होता है वह हमें बुराइयों से, कुरीतियों से बचाता है। और उसके बाद क्या है, सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। यहाँ दूसरे रेखांकित में कहना चाहते हैं लेखक, जिस प्रकार एक अच्छा वैद्य होता है वो हमारी नब्ज को देखकर बता देता है कि हमें कौन सा बीमारी है, उसी प्रकार एक अच्छा दोस्त जो होता है वह हमें हमारी बुराइयों को हमारे सामने रखता है और हमारी अच्छाइयों को भी हमारे सामने रखता है, यानी कि वो हमारे दोषों को और बुराइयों को बताता है। दूसरा क्या है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। दूसरे लाइन में है, जिस प्रकार एक अच्छी माता हमें कोमलता से यानी सहजता से हमारे कष्टों को सहन करती है, उसी प्रकार जो एक अच्छा मित्र होता है वह हमें बुराइयों से हटाकर हमें स्नेह यानी कि खुशी प्रदान करता है और हमें सच्चाई यानी कि अच्छे रास्तों पर ले जाता है। आगे क्या है, ऐसी ही मित्रता का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, यानी कि ऐसा ही सच्चा और मित्र और अच्छा मित्र पाने के लिए प्रत्येक पुरुष को प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि कोशिश करना चाहिए। तीसरा है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो इसमें पूरा आप लोग पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा कि हमें अपने मित्रों से यही आशा करनी चाहिए कि जब हम गलत रास्ते पर जाएं तो वो हमें सही रास्ते पर ले जाएं, हमें दोषों और बुराइयों से बचाएं। उसके बाद क्या है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, तो वैद्य से की है और अच्छी माता से की है। तो ये हो जाएगा। तो आज तक का क्लास यही तक था। आगे का जितना भी रेखांकित अंशों का व्याख्या है आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको खुद एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है। और रेखांकित अंशों का व्याख्या वो होता है जो हमें इसमें दिया गया है व्याख्या करने के लिए, वही उसे हमें अपने भाषा में बस व्याख्या कर देनी पड़ती है। तो पहला चैप्टर यही था, तो आप लोग पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ लिए होंगे। मैंने इसका जीवन परिचय अपलोड कर दिया, उसे जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज तक क्लास यही तक था। थैंक यू।